नेहरू को अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो वो ऐतिहासिक मूर्ख है, उससे बहस ही नहीं की जानी चाहिए। जो देश 1947 में कोई मान ही नहीं रहा था कि बचेगा ये देश। नेहरू पे टिप्पणी करने की औकात किसी की नहीं है इस देश में, है ही नहीं। वो तो लिविंग लीजेंड जिसको बोलते हैं उस तरह के आदमी। 1947 के भारत का प्रधानमंत्री बनना मतलब सुसाइड करना। 400 करोड़ रूरल डेव, मरता हुआ किसान हर गांव में। ब्रिटेन, यूएसएसआर, इन लोगों ने फंड देने से मना कर दिया कि पैसा नहीं देंगे। कहते हैं गेहूं भेजा, वो भी जो शुगर खाते थे TL480 उसको भेजा। उस परिस्थिति में वो आदमी देश की गद्दी पे बैठ रहा है और पहला 5 ईयर प्लान चला एग्रीकल्चर को लेकर। उसी वक्त वो गाना बना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जिस देश में कोई कुछ ना हो, कुछ ना। एक गाना आया था 1960s में, आपने सुना होगा कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अपना कुछ है ही नहीं, दिल छोड़। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फ्रॉम जापान, मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम ब्रिटेन, फॉरेन रिजर्व फ्रॉम रशिया। अपना कुछ है ही नहीं, दिल छोड़ दो। उस देश का प्रधानमंत्री वो आदमी बन रहा है। अब अगर आप भारत की बात करेंगे तो कांग्रेस उस समय वाकई ऐसी पार्टी थी जो अगर तानाशाही स्थापित करना चाहती तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। अपराजेय नेहरू थे, कहीं से भी जीत रहे थे, मतलब किसी भी तरह से जीत रहे थे, बिना प्रचार किए हुए जीत रहे थे, जाके कह रहे थे वोट देना हो दो, नहीं देना हो ना दो, और जीत जा रहे थे। जनता का ऐसा समर्थन था। पढ़ा लिखा लड़का यहाँ का ऐसा बातें करेगा, ऐसी बातें करेगा कि सुन लो तो तुम्हारा मन करेगा कि इसको ले आके और कोल माइन में लगा दे। सर्व नेहरू जी का रिलेशन था एडवीना से, तुम्हारा नौकरानी से नहीं हो पाया, उसका वाइसरॉय की बीवी से था। इतनी बड़ी बात है, शर्म नहीं आ रही है? उसकी फॉरेन पॉलिसी पढ़ लो, उस आदमी का नाम पढ़ लो, इकोनॉमिक पॉलिसी 5 ईयर प्लान पढ़ लो। नेहरू की बुराई करना आसान, नेहरू बनना कहाँ पता है नेहरू के बारे में कुछ। आज बहुत खुश हो रहे हो ना कि अरे दुनिया की जितनी सब बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके CEO भारतीय बन रहे हैं। ये CEO कहाँ से निकले हैं? नेहरू से निकले हैं, IIT से और IIM से निकले हैं।